नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक चल रहा था, आखिरी क्लास है आज, ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा, है ना? तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई। ब्लड रिलेशन का आखिरी टॉपिक, जो आखिरी टाइप बची हुई है वो हम लोग वॉइस प्रॉब्लम देखना भाई जरा, वॉइस ठीक है? वॉइस सही आ रही है भाई सभी को? वॉइस का कुछ इशू तो नहीं है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भैया, नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, है ना? आप कहोगे किस चीज़ की बधाई, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि रात जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसने वर्ल्ड कप जीता है, तो उसके लिए बहुत ढेर सारी बधाइयाँ आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। बस ऐसे ही देखो, ये जो है ना, ये जुनून ही अलग होता है, ठीक है? जब भारत विश्व स्तर पर कुछ अपना नाम करता है ना, तो समझ लो ऐसे सीना चौड़ा हो जाता है। चलो सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का स्वागत है। नमस्कार भैया, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। करते हैं शुरुआत। इसमें जो टाइप नंबर 4 जो है, वो जो आपकी अल्फाबेट्स वाली जो सिंबल वाली टाइप होती है, कि यहाँ चीजें कुछ इस प्रकार से दी जाती हैं कि a@b, a@b का अर्थ है, इस तरीके से चीजें मिलती हैं। अर्थ है कि ए बी का पिता है ना? तो यहाँ कुछ नहीं है, सब चीजें वही हैं, ये सेंटेंस पे ही तो ध्यान देना है। और ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको बताया कि ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, तो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि ए बी का पिता है। और ये जो a@b है, तो इन दोनों में ये कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि a@b में कि कौन सा वाला किसके साथ क्या रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है? भाई परसों क्लास इसलिए नहीं हो पाया था कि अर्जेंट, मतलब कह सकते हो बहुत ही अर्जेंट वर्क था, जिसके लिए मुझे तुरंत निकलना पड़ा, है ना? वो बहुत ही, मैं छुट्टी नहीं करूंगा बिल्कुल भी, लेकिन वो उस दिन सैटरडे में बहुत ही अर्जेंट वर्क था, और वो आपसे ही रिलेटेड थोड़ा सा वर्क था, इसलिए मजबूरी में जाना पड़ा, ठीक है? वरना तो क्लास तो रेगुलर रहेगी रहेगी, चिंता मत करना। a@b का अर्थ है कि ए बी का पिता है, a@b का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि कौन किसका किसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है। तो यहां बोल रहा है कि a@b है, तो उधर भी ये बोला है कि ए बी का पिता है, यानी कि पहला वाला दूसरे का पिता है, ये फर्स्ट वाला पर्सन सेकंड वाले का फादर है। कभी कभी क्या लिख देता है कि a@b का अर्थ है कि बी ए का पिता है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है, बी ए का पिता है। तो ये दो चीजें बनकर आती हैं, ठीक है? अब मान लो यहां कुछ इस तरीके की कंडीशन आ गई, तो नीचे कुछ इस प्रकार से लिख कर देता है एग्जामिनर, p@q@r, है ना? इस तरीके से। तो आपको पता है कि एट द रेट का अर्थ क्या है, कि अगर ये चीज है तो फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले का फादर है, फर्स्ट वाला पर्सन जो है वो सेकंड वाले का कौन है, वो इसका पिता है, फादर है। बिना डायग्राम के बताऊंगा, सॉल्व करना। ऐसे ही q@r आ रहा है, बाकी सब भूल जाओ। तो इसमें बोला गया है कि a@b का अर्थ है कि पहला वाला दूसरे का पिता है, तो यहां पहले वाला दूसरे का पिता है। अब अगर ये वाली चीज होती, अब अगर ये वाली चीज होती, तो यही चीज थोड़ी सी बदल जाती, p@q@, है ना, r, इस तरीके से। अब यहां कह रहा है कि दूसरा वाला पहले का पिता है ना? दूसरा वाला पहले का पिता है, तो ये दूसरा वाला पहले का पिता है। अब पी नहीं है, पहला वाला नहीं है, अब दूसरा वाला है, सेकंड पर्सन इज द फादर ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो यहां से भी जब q@r आ रहा है, तो इसमें दूसरा वाला जो होगा वो पहले का पिता होगा। इस तरीके से आप चीजों को नोट करेंगे। रिवीजन क्लास का मैंने आपसे बोला था, इस सैटरडे से रिवीजन क्लास, सैटरडे, हाँ सैटरडे में या संडे में मैं देख लूंगा, टाइम जिस टाइम मिलेगा मैं कल की क्लास में बता दूंगा।
आज ही कंफर्म कर लूंगा कि मुझे सैटरडे में टाइम मिलेगा या संडे में मिलेगा, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट से भी पूछना होता है कि किस समय पर क्लासेस मुझे मिल जाएंगी बच्चों के लिए, तो वो टाइम टेबल वगैरह देखना होता है। तो मैं आज कंफर्म करके आपको बता दूंगा कि सैटरडे में आपके लिए रिवीजन क्लास रखूंगा या संडे में रखूंगा, ठीक है ना। चलो, तो यहां इस बात पर ध्यान देना है कि बी ए का पिता बोला है या ए बी का पिता बोला है, इस पर ध्यान देना है। बाकी तो ये आंखों ही आंखों में क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे। इस तरीके से चीजें मिलती हैं आपको एग्जाम में। ये कह रहा है बी प्रतिशत डी का अर्थ है कि बी डी का ससुर है, बी एंड डी का अर्थ है बी डी का भाई है, बी हैज डी का अर्थ है बी डी की पत्नी है, बी डॉलर डी का अर्थ है बी डी का पुत्र है, बी एट द रेट डी का अर्थ है बी डी की माता है। तो देखो यहाँ फर्स्ट पर बी लिखा है और यहाँ सेकंड पर डी, तो यहाँ भी बी डी बोल रहा है, बी डी बी डी बी डी बी डी। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन की बात चल रही है। रिलेशन जो दिया है वो फर्स्ट पर्सन का दिया है हर किसी सिंबल पर। आपको एक इक्वेशन दी जाती है, उसको आपको सॉल्व करना होता है। वो इक्वेशन को मैं नोट कर रहा हूं यहाँ इधर थोड़ा सा साइड में, ठीक है। इक्वेशन दी गई है हमको, एल, आप करते रहिए जो कर सकते हैं बच्चे। एल हैज एन डॉलर ओ और एट द रेट पी हैज क्यू, कुछ दिया है और बस। वो कह रहा है एन का क्यू के साथ क्या रिलेशन है, एन का क्यू के साथ क्या रिलेशन है। हाउ इज एन रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज एन रिलेटेड टू क्यू। देखो बिना पेन चलाए कैसे करना है एग्जाम में आपको, यहां से, क्योंकि एन का रिलेशन पूछा है ना, तो यहां से स्टार्ट करना। हैज की वैल्यू क्या दी है, हैज की वैल्यू दी है पत्नी, तो आप देखोगे इसकी ये पत्नी होगी, पत्नी वाइफ। एट द रेट का अर्थ दिया है, एट द रेट का अर्थ दिया है बी डी की माता है, बी इज डीज मदर, यानी कि पत्नी की माता कौन होती है आप सभी लोग जानते हैं भाई, इसकी तो पत्नी हो गई। और पत्नी की माता सास। डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या दिया है, डॉलर का अर्थ दिया है पुत्र। अब ये सास का पुत्र बन गया, कौन बन गया, सास का पुत्र। खुद सोचो इस चीज को। क्योंकि पत्नी बी, क्योंकि पत्नी पी, पी फॉर पैरट, पत्नी की माता सास है ना, पत्नी की माता सास, और सास का बेटा है, सास का बेटा अर्थात पत्नी का भाई, सास का बेटा अर्थात पत्नी का भाई जिसको आप कहते हैं साला, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट होगा बड़ी आसानी से। एग्जाम में ये ऐसे ही करना है, डायग्राम बनाने जाओगे बहुत समय लग जाएगा। क्यों करना डायग्राम बनाकर जब हमारा टाइप इतनी आसान है। तो इसमें एक टाइप होती है जो थोड़ी सी कठिन होती है, कि जिसमें आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करने होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकती है, बाकी तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या हो तो बताओ। क्लियर, समझ में आया, यस और नो। हैज की वैल्यू दी गई थी बी इज डीज वाइफ, बी जो है वो डी की पत्नी, अर्थात यहाँ पी जो है वो इसकी पत्नी हो जाती है, पत्नी। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे, एट द रेट का अर्थ था माता, माता यानी कि पहला वाला इंसान दूसरे की माता है। फिर आ रहा है यहाँ पर डॉलर, डॉलर का अर्थ था पुत्र, पुत्र, तो यहाँ पर आप पुत्र लिख दोगे, तो आपको दिख रहा है पत्नी की माता का पुत्र, पत्नी की माता का पुत्र अर्थात पत्नी का भाई जिसको हम कहते हैं साला, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी ब्रदर इन लॉ वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, फटाफट से 2-2 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे। सी का एफ से क्या रिश्ता है, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए सी का एफ के साथ रिलेशन निकाल दो। सी का एफ के साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में यहीं से स्टार्ट करोगे। प्रतिशत का अर्थ है पति, इसका पति हो गया हस्बैंड। एट द रेट का अर्थ है बेटा, पति का बेटा बेटा ही होता है। एंड का अर्थ है पत्नी, बेटे की पत्नी को बोला जाता है डॉटर इन लॉ, पुत्र वधु, पुत्र वधु। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी अगर महसूस हो रही हो तो बताओ जल्दी से। डॉटर इन लॉ, सीधा सीधा पढ़ते पढ़ते आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रतिशत का बस अर्थ देखो ऊपर से, ए इज बीज हस्बैंड, यानी कि पहला वाला दूसरे का हस्बैंड है ना, फर्स्ट पर्सन इज द हस्बैंड ऑफ सेकंड पर्सन। फिर एट द रेट आ रहा था, एट द रेट का अर्थ देखा, ए इज बीज सन, फर्स्ट पर्सन इज द सन ऑफ सेकंड पर्सन, है ना। तो
इसके पति का बेटा, पति का बेटा तो अपना बेटा होगा। एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ है पत्नी, अर्थात बेटे की पत्नी। और बेटे की पत्नी को क्या कहा जाता है? बेटे की पत्नी को क्या कहा जाता है? डायग्राम से बताओ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है? बहुत अच्छे, ठीक है, तुमको जैसा उचित लगे आप ऐसा करो, मैं डायग्राम से भी बता देता हूं भाई, देख लो। ठीक है, मैं तो इनको आसान रास्ता बता रहा था जिससे कि आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, पर आपको पसंद नहीं आ रहा तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम से कर लो। ये बच्चा कह रहा है कि डायग्राम से बताओ, हमारी समझ में नहीं आ रहा। चलो इतना तो कर सकते हो कि सी का एफ के साथ क्या रिलेशन है ये पूछा है, तो सी और एफ पर ही चलूंगा लेकर, बाकी चीजों को भूल जाओ कि बाकी कुछ आपको लेना भी है ना। बाकी चीजों को भूल जाओ, कहीं से स्टार्ट कर लो, चाहे तो यहां से स्टार्ट कर लो, चाहे यहां से स्टार्ट कर लो, मर्जी आपकी है। तो मैं देख रहा हूं यहाँ सी आ रहा है, फिर एंड आ रहा है, तो एंड का अर्थ क्या है? ये रहा, एंड का अर्थ है ए बी की पत्नी, अर्थात सी डी की पत्नी है। अर्थात सी जो है वो किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है। पत्नी है तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ये दोनों हो गए भैया शादीशुदा। ठीक है, पहला काम तो ये हुआ। दूसरा, डी एट द रेट ई आ रहा है। एट द रेट का अर्थ क्या है? कि ए बी का बेटा है, डी जो है वो ई का बेटा है, डी जो है वो ई का बेटा है, डी जो है वो ई का बेटा है, बेटा। आगे बढ़ो, प्रतिशत और बचा। प्रतिशत का अर्थ है कि ए बी का पति, अर्थात ई एफ का पति है। ई जो है वो एफ का पति है, ई एफ का पति है, तो एफ इसकी पत्नी होगी। काम खत्म। अब पूछा क्या है? सी का एफ के साथ रिलेशन पूछा है, सी का एफ के साथ रिलेशन पूछा है, सी एफ का कौन होगा? यहां से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। इसका ये पति हो गया। कह रहा था ना प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए बी का पति है, इसका ये पति हो गया, और पति का ये बेटा हो गया, और बेटे की ये पत्नी हो गई। क्या बना? पुत्र वधु। तो ये इसकी कौन बनी? बहू बनी, बहू, डॉटर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी। बेटा डायग्राम से थोड़ा सा समय तो लगेगा, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे। बाकी तो अगर बिना पेन चलाई करना है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट, इसको करके बताओ आप सभी लोग। दो मैंने बता दिए, आप बताओ। वैसे डायरेक्ट अच्छे से समझ में आ रहा था, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से कराओ, शॉर्ट ट्रिक भाई मैंने तो दोनों चीज बता दी यार, ऐसा मत किया करो आप लोग। मैंने दोनों चीजें बताई हैं, दोनों रास्ते बताए हैं, आपको जो अच्छा लगे भाई, सीधा सीधा देखना है ना। यहाँ टी का पी से पूछा है, यहाँ किसका पूछा है? टी का पी से क्या रिलेशन होगा। ऊपर जाऊंगा, ए भाग बी, ए बी ए बी ए बी ए बी दिया है, तो इसका अर्थ है पहले इसका इसके साथ रिलेशन निकाल लो, है ना। अब देखो ये स्टार है, स्टार का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो मुझे टी का जेंडर पता चल गया, इसका भाई है ना, तो इसका जेंडर पता चल गया कि इसका टी का जो जेंडर है वो प्लस है, अर्थात टी कुछ ना कुछ, ये कह रहा है टी का पी से क्या रिलेशन है, टी जो है वो पी का कौन होगा, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी। तो भैया बहन तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो कतई भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जेंडर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। क्योंकि यहां देखोगे आप, यहां देखोगे ये जो स्टार दिया है, इस स्टार का अर्थ क्या है? स्टार का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ये एक पुरुष है, ये एक पुरुष है, क्योंकि इसका भाई बनेगा। पहले मैं ऐसे देखूंगा, पहले पी का रिलेशन निकाल लो, अगर पी का रिलेशन पता चल गया तो इसका भी पता चल जाएगा। देखो जरा, भाग का अर्थ दिया है पिता, इसका पिता हो गया पिता। माइनस का अर्थ दिया है बहन, पिता की बहन होती है बुआ। प्लस का अर्थ है माता, बुआ की माता होती है दादी, दादी। प्लस का अर्थ है माता, है ना, प्लस का अर्थ है माता, दादी की भी माता है, अर्थात परदादी, है ना, परदादी। इस तरीके से आप देखोगे, दादी की भी माता परदादी ही बनी एक तरीके से, तो है ना। तो आप अपनी परदादी के, यानी कि पीढ़ी कितनी चली गई? पिता, फिर दादी, फिर दादी से भी ऊपर परदादी, ग्रेट ग्रैंड मदर। तो पीढ़ी कितनी बनी? एक, दो, तीन, चार पीढ़ी, तो रिलेशन आएगा चार पीढ़ी वाला, रिलेशन आएगा चार पीढ़ी वाला। अच्छा देख लेते हैं, भांजा किसी हाल में नहीं हो सकता, भतीजा किसी हाल में नहीं हो सकता, खत्म, खत्म। पुत्री के पुत्र का पुत्र, सही होगा क्या? सही होगा।
भाई इसकी पुत्री, पुत्री के पुत्र का पुत्र, क्या ये सही होगा? यस और नो जल्दी से बताओ। भाग का अर्थ क्या था? पिता, इसका पिता हो गया। माइनस का अर्थ क्या है? बहन, पिता की बहन बुआ हो गई, बुआ, है ना। अब पुत्री के पुत्र, पुत्री के पुत्र का पुत्र बन रहा है क्या? यस और नो, बस इतना चेक कर लो। अब आप खुद सोचोगे, जब इसका ये पिता है ना, इसका ये पिता है, और पिता की बहन बुआ होती है, और बुआ की माता दादी होती है, तो दादी का तो ये बेटा ही बना, यानी कि पिता बना, और दादी की ये माता है, तो इसका अर्थ है पुत्री के पुत्र का पुत्र। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट होगा, परफेक्टली राइट। आप ऐसे भी देख सकते हो भाई, भांजा किसी भी हाल में नहीं बनेगा, क्योंकि चार पीढ़ी आ रही है, चार पीढ़ी। तो जब चार पीढ़ी आ रही है तो भांजा तो नहीं बन सकता। चार पीढ़ी का अर्थ है पर पोता या परदादा, परनाना, परनानी, इस तरीके से चलेगा। ग्रेट ग्रैंड, ग्रेट ग्रैंड पर नेफ्यू का कोई मतलब नहीं है, भतीजे का कोई मतलब नहीं है, बहन का कोई मतलब नहीं है। तो बचता एक ही विकल्प है आपके पास, है ना। बचता एक ही विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकदम प्रॉपर सही होगा। सर जी ए कौन सा माने, बी कौन सा माने? भैया पहले वाले को ए मानना है, भाई ये भी पूछने वाली बात, ए कितने पर होता है? एक पर, बी दो पर होता है। ए बी, तो ए पहला वाला, बी दूसरा वाला। फिर यहां से यहां चलोगे तो ए पहला वाला, बी दूसरा वाला। यहां से चलोगे तो ए पहला वाला, बी दूसरा वाला। यहां से चलोगे ए पहला वाला, बी दूसरा वाला। इस चिन्ह पर आओगे, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये देखना होता है इसमें क्या है। नेक्स्ट, जी का वाई के साथ क्या रिलेशन है? जी का वाई के साथ एग्जाम में तो बस इतनी स्पीड से कर लोगे कि आप इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, अगर सीधा ध्यान यहां पर होगा। ये कह रहा है इतना इजी भी आ सकता है क्वेश्चन, ये तो आए हुए हैं एग्जाम में, ऐसे ही पूछे जाते हैं इसमें, और क्या हार्ड थोड़ी ना पूछा जाएगा। चलो, सर्कल इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, बिल्कुल मैं उसकी बधाई आपको पहले ही दे चुका हूं। आप सबकी क्या कह सकते हैं, सपोर्ट की वजह से, आप सबकी शुभकामनाओं की वजह से, है ना, और हमारी जो टीम की मेहनत है उसकी वजह से कल हम जो है वर्ल्ड कप जीते हैं, वुमेन्स क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप। तो मजा ही आ गया, मैं तो रात तक जगा था, मैंने तो रात तक मैच देखा था मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जी का वाई से क्या संबंध है? जी का वाई के साथ क्या संबंध है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत का अर्थ है पत्नी, तो इसकी पत्नी हो गई, ऐसी तो देखोगे ए बी की पत्नी है, पहला वाला दूसरे की पत्नी। हैज का अर्थ क्या है? भाई, पत्नी का भाई साला। एंड का अर्थ है माता, साले की माता सास। एट द रेट का अर्थ है पति, सास का पति ससुर, खत्म। 2 सेकंड में आंसर, फादर इन लॉ। कहीं दिखा है फादर इन लॉ ये लिखा हुआ? कहाँ समय लगा बताओ मुझे, कहाँ समय लगा मुझे ये बताओ, अगर समय लगा हो तो बताओ। डायग्राम बनाओगे थोड़ा बहुत समय, 10-5 सेकंड और एक्स्ट्रा लग जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही करो, जो डायग्राम से करना चाह रहा है वो डायग्राम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस समय का थोड़ा बहुत खेल पड़ेगा, कि जो बच्चा ऐसे कर रहा है उसको तो लगेंगी 5 से 7 सेकंड, 10 सेकंड मैक्सिमम, है ना। और जो डायग्राम बना के कर रहा है उसको शायद हो सकता है कि 15 सेकंड लगे, बस इतना ही तो अंतर आएगा, 15 या 20 सेकंड बस मैक्सिमम। उससे ज्यादा लगाओगे तो फिर गड़बड़ कर रहे हो, है ना। प्रतिशत का अर्थ दिया है साफ साफ की इसकी पत्नी है, देखो यहाँ सारे रिलेशन दिए गए हैं। ये इसकी वाइफ हो गई, हैज का अर्थ है भाई, वाइफ का भाई हो गया ब्रदर इन लॉ। फिर एंड आ रहा है, एंड का अर्थ है माता, ब्रदर इन लॉ की माता हो जाएगी भैया मदर इन लॉ। फिर मदर इन लॉ, एट द रेट का अर्थ है पति, मदर इन लॉ का जो हस्बैंड है उसको क्या बोलेंगे? फादर इन लॉ। कहाँ समय लगा? ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प राइट है, सी वाला विकल्प। नेक्स्ट, डब्लू का जेड से क्या रिश्ता है? डब्लू का जेड से क्या रिश्ता है, जल्दी से बता दो आप सभी लोग। कमेंट में झड़ी लग जानी चाहिए आंसर की, फटाफट से स्पीड के साथ कमेंट में बहुत जल्दी से। शक्ति बेटा, आप जो है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना बेटा, इस चीज की जानकारी वही आपको दे सकते हैं कि क्लासेस शो नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा, है ना। हो सकता है कुछ अपडेट वगैरह मांग रहा हो, तो वो आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर लेना, है ना।
चलो, बाकी तो क्लास रेगुलर चल ही रही है बेटा। सैटरडे में नहीं हुई थी क्योंकि सैटरडे में मैंने बताया था आपको अर्जेंट वर्क आ गया था एक साथ तुरंत। डब्लू का जेड से क्या रिश्ता है? डब्लू का जेड से क्या रिश्ता है भैया? तो सब कुछ दिया गया है। प्रतिशत का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी। आंसर बताओ पहले आप लोग। वेरी गुड। इसकी पत्नी हो गई पत्नी। एट द रेट का अर्थ है माता। पत्नी की माता कौन होती है? सास होती है। पत्नी की माता कौन होती है? सास। फिर एंड आ रहा है, एंड का अर्थ क्या है? पति। सास का पति कौन होता है? ससुर होता है। काम खत्म। डब्लू का डब्लू का जेड के साथ क्या रिलेशन है? डब्लू का जेड के साथ क्या रिश्ता है? हाउ इज डब्लू रिलेटेड टू जेड? डब्लू रिलेटेड टू जेड, यानी कि डब्लू जेड का कौन है? डब्लू जेड का कौन है? तो डब्लू जेड का बन रहा है ससुर। क्यों? इसकी पत्नी, पत्नी की माता सास, सास का पति ससुर, फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है टाइप समझ में आ गई होगी। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो तो वो मुझे बता सकता है। एक इस तरीके से आता है जिसमें स्टेटमेंट दे देता है ऑप्शन में कि कौन सा रिलेशन सही होगा, कौन सा नहीं होगा, है ना? तो इसको कैसे करोगे भैया? क्या के आर का ससुर बन रहा है? यहां से देखो, के आर का ससुर है, यस और नो चेक करो। गुणा का अर्थ है पति, ये इसका पति। माइनस का अर्थ है पिता, पति का पिता ससुर होता है। 100% राइट है जी, 100% राइट है, ऐसे देखना होता है। क्या के आर का ससुर बन रहा है? आर का देखो, गुणा का अर्थ था पति, गुणा का अर्थ क्या है? पति। तो आर का पति बना, और पति का पिता ससुर होता है। पति का हस्बैंड का जो फादर है वो फादर इन लॉ ही तो बनेगा। तो बिल्कुल राइट है जी, पहला वाला बिल्कुल राइट है, एकदम ओके की रिपोर्ट है। दूसरे पर चलेंगे। एस टी के पिता का भाई है क्या? एस टी के पिता का भाई बन रहा है क्या? माइनस का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है, पिता हो गया जी। प्लस का अर्थ क्या है? भाई है, तो पिता का भाई बन रहा है। 100% राइट हो गया। अब दो राइट हो गए। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, पहले को देखा राइट कर गए। यहां लिख देता है कौन सा कथन सही नहीं है। इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पहला तो करेक्ट हो गया, सही है। दूसरा भी करेक्ट है। तीसरे पर आ जाओ। पी के की माता है क्या? पी के की माता है क्या? प्लस का अर्थ क्या है भैया? भाई। प्लस का अर्थ है भाई। माइनस का अर्थ है पिता। भाई का पिता कौन होता है? पिता होता है। भाग का अर्थ है माता, पिता की माता अर्थात दादी। तो पी के की माता है क्या? नहीं। पी इज केज मदर्स मदर्स मदर, ये ज्यादा लिख दिया कुछ इसने। पी के की माता है क्या? पी इज केज मदर्स मदर्स मदर, 3 बार लिखा है क्या? एक बार एक्स्ट्रा लिख गया ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना? पी इज केज मदर्स मदर, क्या माता की माता है? बताओ। नहीं। इसका ये कौन बन रहा था? प्लस, प्लस का अर्थ था भैया भाई, इसका तो ये भाई हो गया। और माइनस का अर्थ है पिता, है ना? भाई का पिता पिता होता है, और पिता की माता अर्थात दादी। ये माता की माता नहीं है, ये पी इज केज फादर्स मदर है ना? है ना? पिता की माता होगी, तो ये गलत है जी, ये गलत है तीसरा वाला। आप कहोगे तीसरा वाला गलत है, तो तीसरे को टिक करके आ जाओगे एग्जाम में। ठीक है। क्यू टी के पिता का पिता है क्या? क्यू टी के पिता का पिता बन रहा है क्या? माइनस का अर्थ क्या है? पिता, माइनस का अर्थ पिता। प्लस का अर्थ क्या है? भाई, पिता का भाई भैया चाचा होता है ना? और माइनस का अर्थ है फिर पिता, चाचा का पिता अर्थात दादा। क्यू टी के पिता का पिता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना? एग्जाम में भाई आप इस चीज को या तो किसी की अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप पता है क्या कर सकते हो? आप ऐसे चीजों को लिख सकते हो नोट करके, पी भाग क्यों, है ना? मैं तो वो तरीका बता रहा हूं जिसमें आपको पेन भी ना चलाना पड़े। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि जी पेन चलाना पड़े, तो ऐसे चीजों को लिख सकते हो। माइनस, फिर प्लस के दिया है, और फिर माइनस टी और गुणा आर दिया है। तो सारे रिलेशन लिख लो। सारे रिलेशन क्या है लिख लो। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ दिया है पति, तो आप ऐसे लिखोगे कि ये पहला पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन का कौन है? पति है, अर्थात हस्बैंड है। माइनस का अर्थ दिया है ए बी का पिता है,
ए बी का पिता है तो आप ऐसे लिखोगे ये इसका पिता हो गया, पिता ऐसे लिख दोगे। प्लस प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है ए बी का भाई है, तो आप लिखोगे ये इसका कौन है? भाई है, भाई। फिर माइनस आ रहा है, माइनस का अर्थ है पिता, माइनस का अर्थ क्या है जी? पिता। सारे रिलेशन ऐसे लिख दो, पिता। और भाग का अर्थ क्या है? क्योंकि रिलेशन फर्स्ट वाले का ही बन रहा है तो फर्स्ट वाले की तरफ एरो चलेगी। भाग का अर्थ है माता, भाग का अर्थ है माता, माता। अब सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ के देख लो, आपको पता चल जाएगा, है ना? पता चल जाएगा। क्या के आर का ससुर बन रहा है? पति, पति का पिता ससुर होता है, बिल्कुल सही है जी। एस टी के पिता का भाई है, एस टी के पिता, पिता का भाई, बिल्कुल सही है जी। पी के की माता है क्या? पी के का भाई, भाई का पिता, पिता होता है, पिता की माता बन रही है, माता की माता नहीं बन रही, पिता की माता बन रही है। फादर्स मदर बन रही है, मदर्स मदर नहीं बन रही, तो वो गलत है। क्यू टी के पिता का पिता है, क्यों जो है टी के पिता, पिता का भाई चाचा, चाचा का पिता दादा, है ना? पिता का पिता अर्थात दादा, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी बिल्कुल सही है ना? तो हम कहेंगे थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है और उसने गलत वाला ही पूछा था, तो आप इसको टिक करके आओगे एग्जाम में, इसको टिक करके आओगे। ऐसे लिख सकते हो। जो डायग्राम बना के करना चाह रहे हैं वो डायग्राम बना के कर लो, मैंने तो नहीं रोका किसी को भी, मैंने डायग्राम बना के ही बता दिया। आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे। भाग का अर्थ क्या है भैया? माता है, तो पी को माता बना दोगे, क्योंकि आप ऐसे करोगे, फिर पी को माता बना दोगे किसकी? क्योंकि पी माता हो गई। ऐसे डायग्राम में ये करना है बस, नहीं लगेगा समय, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से बताओ, कौन सा कथन सही नहीं है? क्या के क्यू का ससुर है? चेक करो भाई, गुणा और प्लस आ रहे हैं। गुणा का अर्थ है पति, प्लस का अर्थ है पिता। पति का पिता भैया ससुर ही होता है, पहला वाला तो सही हो गया। देखो बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए ये कह रहा है के क्यू का ससुर है। के क्या ससुर बन रहा है क्यू का? इसको सुनना भैया क्या कह रहे हैं। चलो, गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ दिया है भैया पति, ये इसका पति हो गया, और प्लस का अर्थ है पिता। पति का पिता ससुर होता है, तो पहला वाला तो सही हो गया। ये इसका पति और पति का पिता होता है ससुर, तो के तो ससुर बन गया। के इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू, बिल्कुल सही है। एस टी के पिता का पिता है क्या? एस टी के पिता का पिता है क्या? देखो चेक करो, प्लस प्लस का अर्थ है पिता, ये इसका पिता तो हो गया। माइनस का अर्थ है माता, भैया पिता की माता, जेंडर ही गलत हो गया, है ना? तो यही क्या है? गलत है। कहाँ समय लगेगा एग्जाम में? ऑप्शन नंबर बी को टिक करके भाग जाओगे आप आगे की तरफ, है ना? क्योंकि आपने देखा कि एस टी के पिता का पिता है क्या? नहीं, पिता की माता बन रही है, एस का जेंडर ही माइनस आ रहा है, तो पिता का पिता कैसे हो सकता है जब खुद एक एस एक महिला है, महिला है? तो बी वाला ऑप्शन राइट होगा, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। वेरी गुड। बस इसी तरीके एक ये वाली टाइप आती है। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है देखना जरा। यहाँ चार विकल्प, अब देखो चार विकल्पों के तुम डायग्राम बनाने गए तो कितना समय लग जाएगा, मैं इसीलिए वो छोटा रास्ता बता रहा था, है ना? यहाँ चार ऑप्शंस के अगर डायग्राम बनाने जाओगे तो फिर दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? वो कह रहा है एक एक की पुत्री किस में बन रही है, ये बताओ मुझे। एक एक की पुत्री किस ऑप्शन में बन रही है? फटाफट से सॉल्व कर दो भैया। एक एक की पुत्री, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है माता, यहाँ तो ए माता बनी, गलत हो गया। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ क्या है भैया? प्लस का अर्थ दिया है माता, है ना? तो ये के माता है, क्या ए इसकी बेटी बनेगी? तो यहां से पता चलेगा, बराबर वाले सिंबल्स है। ए बराबर का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो ये तो प्लस बन गया, तो ए बेटी नहीं बन सकती। ए बेटी इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि वो एक लड़का है, ये भी गलत हो गया। ऐसे देखना होता है। अब डायग्राम पहले का बनाओगे इतनी देर में तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा सारा, इतनी देर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे पूरा पेपर में, है ना? जो डायग्राम बनाने जा रहे हो समय लग जाएगा। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए बी की माता है तो माता तो पता चल गया, अब ए का जेंडर और पता चल जाए। फिर भाग आ रहा है, तो भाग का अर्थ क्या है? कि ए बी की पत्नी है,
तो इसकी ये पत्नी है, अर्थात जेंडर पता चल गया। ये लड़की अपनी माता की क्या बनेगी, बेटी बनेगी, तो इसका अर्थ है तीसरा वाला सही है और तीसरा वाला यहाँ तीसरे पर दिया है। ऐसे करना है, ऐसे करना है ना। भाई हमने सबसे पहले, दोबारा सुनो, हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन में क्या चीज दी गई थी, दो चीजों पर ध्यान रखना होता है। एक तो इस चीज पर कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की मदर है, तो वहां फर्स्ट और सेकंड का ध्यान रखना। कभी कभी इनको उल्टा कर देता है, बी और ए लिख देता है, कभी कभी बी और ए उल्टा कर देता है ना। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ए के की पुत्री है, ए के की पुत्री बनानी है। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माता, ए के की माता बनी। भैया ए तो माता बनी, जबकि हमको ए को तो बेटी बनाना था, गलत हो गया। यहां जाऊंगा, प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है माता, तो यहां के माता बन गई, के माता बन गई, तो हो सकता है कि ए बेटी हो जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। तो फिर बराबर से पता चलेगा कि इसका जेंडर क्या है। ए बराबर का अर्थ है कि ए बी का भाई है, अब इसका ये भाई है, अब ये भाई है तो ए का जेंडर ही गलत आया। ए एक लड़का है तो वो किसी की बेटी नहीं हो सकता, गलत, गलत। आगे बढ़ेंगे, प्लस का अर्थ है माता, प्लस का अर्थ है माता, तो के माता बन गई। प्लस का अर्थ क्या दिया है, देखो माता दी है। अब इसको और चेक कर लो, बेटी तब बनेगी जब इसका जेंडर माइनस आएगा। भाग का अर्थ क्या दिया था, भाग का अर्थ दिया था ए बी की पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, तो पत्नी है तो बेटी बन जाएगी फिर इसकी के की, है ना। भाई के तो माता बन रही थी, अब अगर ये लड़का हुआ तो बेटा बनेगा, अगर ये इसकी लड़की हुई तो बेटी बनेगी, तो वो यहां से स्पष्ट हो गया, है ना। वो यहां से स्पष्ट हो गया कि पी की पत्नी है ए, तो इसका अर्थ है ए का जेंडर माइनस है, तो इसका अर्थ है वो एक लड़की है, और एक लड़की अपनी माता की बेटी ही होती है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली राइट होगा, परफेक्टली राइट, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ही करने हैं, ये देखो के एल की भतीजी दर्शाता है, किस विकल्प में दर्शाता है, चेक करो किस विकल्प में के एल की भतीजी को दर्शाता है। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है डी की बहन है, डी की बहन है, तो ये तो बहन बन रहा है, भतीजी तो नहीं बनेगा, काम खत्म करो तुरंत, ऐसे देखना होता है स्पीड में, क्योंकि के एल की भतीजी, के इज एल्स नीज, नीस बतानी है भैया, और यहाँ माइनस है, और माइनस का अर्थ आप देख रहे हो कि डी की बहन है, अर्थात पहला वाला दूसरे की बहन है। यहाँ के तो एल की बहन बनी, भतीजी नहीं बनी, के एल की भतीजी, और यहां बन रही है बहन, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। के एल की भतीजी, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है बहन, यहां इसका जेंडर पता नहीं चला, ये माइनस है लेकिन इसका जेंडर नहीं पता चला, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी। होल्ड कर दूंगा इस ऑप्शन को 100%, अभी नहीं पता, क्योंकि के का जेंडर ही नहीं पता, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि जेंडर तो एक्स का पता चल रहा है ना, हटा दो। के एल की भतीजी, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है बहन है, तो के का जेंडर स्पष्ट हो गया, के एक लड़की है, तो लड़की है तो किसी की भतीजी हो सकती है। भाग, भाग का अर्थ है पिता, इसका ये पिता हो गया, पिता। माइनस का अर्थ है बहन, पिता की बहन होती है बुआ। आप अपनी बुआ के क्या लगोगे, भतीजा और भतीजी, है ना, तो के एक लड़की थी, तो ये एल की भतीजी बन जाएगी, एल की भतीजी बन गई, क्योंकि पिता की बहन आ रहा है ना, एल का रिलेशन क्या आया, पिता की बहन, पिता की बहन अर्थात बुआ, और बुआ का ये, अब ये बुआ की क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प राइट है, सी ठीक है। पहले दूसरे दोनों गलत हो गए, क्योंकि इसमें देखो जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था और उसमें बहन आ रहा था, तो बहन तो नहीं है, हमको तो भतीजी चाहिए, तो भतीजी बनी ऑप्शन नंबर सी पर जाकर, ऑप्शन नंबर सी पर जाकर। वेरी गुड, बस खत्म। टाइप नंबर 5 इसमें यही टाइप आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, या तो ऑप्शन को सॉल्व करवाएगा या इक्वेशन देगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता इसमें, ठीक है। टाइप नंबर ये जो है थोड़ी सी पजल टाइप में अगर है, इसमें परिवार में थोड़े ज्यादा सदस्य भी दिए जा सकते हैं, यहाँ 6 है, 8 भी दिए जा सकते हैं, 10 भी दिए जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सबसे पहली टाइप कराई थी उसी का प्रारूप है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। चाचा होते तो भी हो जाता, हाँ चाचा होता तब भी हम अपने चाचा के भी भतीजे लगते हैं और हम अपनी बुआ के भी भतीजे लगते हैं,
लड़की है तो वो अपने चाचा की भी भतीजी लगेगी और अपनी बुआ की भी भतीजी लगेगी। ठीक है। परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है, ए ई का दादा है। अब वो कह रहा है ए जो है वो ई का दादा है। अब ई का दादा तो तब बनेगा जब ई के पिता का पिता होगा। दादा तभी तो बनता है भाई, पिता का पिता। तो आप ऐसे लिखोगे जनरेशन के अकॉर्डिंग, ए ई का दादा है, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ ई। ई जो है बी और डी की भतीजी है। ई जो है वो बी और डी की भतीजी है, तो बी और डी कहीं यहां पर आ रहे होंगे। बी और डी की भतीजी है तो भतीजी लगेगी, दोनों की भतीजी लगेगी, तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस भतीजी है। कितना आसान है। ए के 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। एक बेटा हो गया, इनमें से एक बेटी बनेगी फिर निश्चित रूप से, क्योंकि आपस में कहीं ना कहीं भाई बहन ही बनने वाले हैं। ठीक है। बी एफ की ननद है, बोल दिया बी एफ की ननद है। ननद होती है पति की बहन। पति, एफ के पति ये रहे और पति की बहन बनेगी, तभी वो ननद बनेगी। इसका अर्थ है डी का जेंडर पता चल गया, वो एक प्लस होगा पुरुष। क्यों? ए के 3 बच्चे थे जिसमें एक बेटी और 2 बेटे। एक बेटा तो ये आ गया, अब अगर ये बेटी आ गई तो दूसरा वाला बेटा होगा ए का। और एफ का जेंडर पता चल गया, एफ एक लड़की है, क्योंकि एफ की ननद तभी बनेगी बी। डी अविवाहित है, डी की शादी नहीं हुई। सी भी परिवार का सदस्य है, तो सी भी परिवार का सदस्य है। सब लोग आ चुके हैं, बस सी बचा है, तो सी को यहां रख दो, है ना। सी तो बचा है, परिवार में 6 सदस्य थे, 1 2 3 4 5 6, तो सी यहां पर आ गया। क्लियर हुआ। कह रहा है एफ का सी से क्या रिश्ता है, एफ का सी से क्या रिश्ता है। एफ सी की कौन होने वाली है? पत्नी होने वाली है। कौन होने वाली है? पत्नी, क्योंकि रिलेशन पूछा गया एफ का। फिर आप ये जो हस्बैंड की तरफ जा रहे हैं ना, तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को। भाई इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो थोड़ा सा, अगर बात समझ में ना आए तो। इतने कमजोर तो आप इंग्लिश में नहीं होगे। हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी? एफ रिलेटेड टू सी, सी से क्या रिश्ता है एफ का? एफ सी का कौन है? साफ साफ बोल रहा है, एफ का सी से क्या रिश्ता है? एफ सी का कौन होगा? एफ सी की पत्नी होगी, पत्नी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। ए वाला ऑप्शन राइट होगा, परफेक्टली राइट होगा, बिल्कुल सही, शानदार, एकदम बेहतरीन। क्लियर हुआ? सब कुछ दिया गया था क्वेश्चन में, सब कुछ। उसने बोला था कि ए ई का दादा है, ग्रैंडफादर। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आया था, कोई दिक्कत नहीं है, तो आते चलते रहते हैं सर। तो अब मुझे क्या पता, है ना। अब याद तो मुझे भी नहीं रहते कि मैं क्वेश्चन मॉक टेस्ट में रखा है नहीं रखा है ना। तो ऐसी चीजें तो ध्यान पे नहीं रहती ना। चलो भाई देखो जरा। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक खाने की मेज के चारों ओर बैठे हैं। डी ई का भाई है, जी की पत्नी एफ है, बी ए की पत्नी है, सी एच से विवाहित है, ए सी का भाई है, एफ बी का ससुर है, सी अपने इकलौते पुत्र डी का पिता है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। भैया फटाफट से देखो कैसे कैसे उसने बोला है। वो कह रहा है डी ई का भाई है। सबसे पहले बोला है कि डी ई का भाई है, तो डी को ई का भाई बना लो। फिर मैं डी और ई से रिलेटेड सेंटेंस ढूंढूंगा, है ना। ये कह रहा है डी ई का भाई है, अब डी से रिलेटेड ही सेंटेंस ढूंढो, जो मिल जाए वो आपका सही है। ये रहा, सी अपने इकलौते पुत्र डी का पिता है, तो यहां से मुझे पता चला सी डी का पिता है। यहां से मुझे पता चला कि सी जो है वो डी का पिता है। समझ रहे हो? सी अपने इकलौते पुत्र डी का पिता है। इकलौते पुत्र, इसका अर्थ है ये बी प्लस हो गया। लो स्पष्ट है। फिर कह रहा है डी ई का भाई है। डी जो है वो ई का भाई है। ई का भाई है तो ई का जेंडर भी पता चल गया, माइनस, क्योंकि इकलौता पुत्र बोला था। ये तो इकलौता पुत्र है, तो वो पुत्री हो सकती है, दूसरा तो कोई बेटा इसका है नहीं। डी का भाई है। चलो अब सी से रिलेटेड सेंटेंस ढूंढो। सी एच से विवाहित है, लो भैया सी की शादी एच के साथ कर दो, कर दीजिए। ये लो हो गई शादी इसकी एच के साथ। फिर कह रहा है ए सी का भाई है, सी का भाई बना दो ए को सी का भाई बना दो, खत्म। ए डी से किस पर, ये तो 2 लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। ए का डी से क्या रिलेशन है?
क्योंकि आपको क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है। पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि दुनिया भर का तामझाम जोड़ोगे, नहीं। यहां ध्यान रखेंगे साथ के साथ पूछ क्या रहा है, क्योंकि एग्जाम में समय बचाना होता है और टाइम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए डी से किस प्रकार, भैया पिता का भाई बन रहा है अर्थात चाचा बन रहा है। 2 लाइनों से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। पता है कौन सी लाइनों से सॉल्व हो रहा था? एक तो इस लाइन को लेने से, एक तो इस लाइन को लेने से, और एक इस लाइन को लेने से, है ना, एक इस लाइन को लेने से। इन 2 लाइनों से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आपके क्वेश्चन का आंसर इन 2 लाइनों से आ रहा है, क्योंकि यहां ध्यान रखोगे तभी ये चीज पता चलेगी। ए सी का भाई है, ए सी का भाई है, और सी अपने इकलौते पुत्र डी का पिता है, डी का पिता है। जब डी का पिता है और पिता का भाई चाचा होता है, चाचा, तो ए कौन बना? ए कौन बना? डी का चाचा बना भैया, चाचा, पिता का भाई अर्थात चाचा। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प राइट आंसर है। सी वाला विकल्प एकदम सही, शानदार, बेहतरीन। चलो जी नेक्स्ट। 8 व्यक्ति यहां भी हैं, करके देखो। 2 क्वेश्चन मैंने बताए, एक आप करोगे, मुझे आंसर चाहिए कमेंट में, चेक करो। सर थोड़ा टाइम दिया करो। बेटा टाइम तब दूंगा जब 2 क्वेश्चन समझा दूंगा, तीसरे को टाइम दे रहा हूं ना। अब करो, पूरी 1 मिनट देता हूं, करो। भाई विक्की बेटा एग्जाम जो है वो लगभग लगभग मैं कहूं तो वो 15 दिसंबर के बाद बाद मानकर चलो। 15 दिसंबर से तो पहले नहीं है ना। हो सकता है जनवरी में जाए, हो सकता है ना। लेकिन 15 दिसंबर से पहले तो चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। अगर मैं कहूं तो 15 दिसंबर के बाद ही बाद चांस हो सकते हैं आपके एग्जाम के, ठीक है। और हमारा कोर्स भी 15 दिसंबर तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा बेहतरीन तरीके से, निश्चिंत रहो। करो भाई, सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करो। पूछा क्या है? ए डी से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा ए डी वाला ये नहीं है, ये कौन सा? सी ए से किस प्रकार संबंधित है? सी ए से, सी और ए को ढूंढो, सी और ए को ढूंढो कहां कहां पर आ रहे हैं। सी ए से किस प्रकार संबंधित है? भैया क्या बोला? एच जी का पिता है, जी एफ का इकलौता भाई है, एफ ई की इकलौती ननद है, ई डी की माता है, डी सी का भाई है, और बी एच का पिता है, वह ए का पति है। यदि एफ विवाहित है तो सी का ए के साथ रिलेशन बताना है। जल्दी से बताओ। सबसे पहली लाइन से स्टार्ट कर दो, एच जी का पिता बना दो, एच को जी का पिता बना दो। मैं एच को मैं जी का पिता बना देता हूं। ये लो भैया, पिता। अब इन्हीं से रिलेटेड सेंटेंस ढूंढते चले जाओ। जी एफ का इकलौता भाई है, जी जो है वो एफ का इकलौता भाई है, एफ का इकलौता भाई है, इकलौता भाई। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। और कुछ? फिर कह रहा है जी एफ का इकलौता भाई है, एफ ई की इकलौती ननद है, एफ ई की इकलौती ननद है, ई की इकलौती ननद है तो इसका अर्थ है ई इसकी पत्नी होगी जी की, है ना। यस और नो? ये इसकी इकलौती ननद है, इकलौती ननद, इकलौती ननद, ननद जिसको बोलते हैं पति की बहन को। हस्बैंड्स, हस्बैंड्स सिस्टर को बोला जाता है ननद, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? एफ ई की इकलौती ननद है, ई डी की माता है, ई जो है वो डी की माता है तो डी और नीचे जाएगा भैया। ये तो डी की माता हो गई तो ये माइनस हो गया, वो तो पहले ही माइनस था, ठीक है। चलो और कुछ? डी, डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है भैया, ये सी का भी भाई है, डी सी का भाई है। ये लो, ये ज्यादा नीचे बना दिया मैंने, थोड़ा ऊपर करना था। चलो डी सी का भाई है, बी एच का पिता है। अब एच का पिता भी है कोई, बी, ये रहा एच का पिता कौन है? बी है, यहां जाएगा। वह ए का पति है, ए का पति है तो ए यहां पर इसकी पत्नी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। चलो यदि एफ अविवाहित है, एफ की शादी नहीं हुई, तो सी का ए के साथ क्या रिश्ता है?
सी का ए के साथ। भैया जनरेशन चेक करना कितनी आ रही है, 1 2 3 4, 4 जनरेशन वाला ऑप्शन होगा, 4 जनरेशन वाला। पिता की माता होगा क्या, पिता की माता नहीं भैया, रिलेशन तो इसका पूछा है सी का, सी का ए से, तो ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो पिता की माता कहां से बनेगा, पिता का पिता कहीं नहीं बन सकता, बेटे का बेटा ये गलत, क्योंकि जनरेशन कितनी बन रही है, 4, 1 2 3 4, तो इसका बेटा और बेटे का फिर बेटा और उसका भी फिर बेटा या बेटी कुछ हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता, इसका जेंडर नहीं पता, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। अब ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो कट गए, तो बेटे के बेटे का बेटा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। एक इंसान हो गया, उसका बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, आ गई चारों जनरेशन इसमें, है ना, सन्स सन्स सन, सन्स सन्स सन, है ना, तो ए का बेटा एच बना, एच का बेटा जी बना, और जी का भी ये फिर बेटा होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, सी का जेंडर नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन में बस यही विकल्प बचता है जो हमारा आंसर है, क्योंकि भाई ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो पिता की माता तो बनेगा नहीं, क्योंकि जनरेशन जा रही है नीचे की तरफ, तो ये विकल्प सरासर गलत, ये विकल्प सरासर गलत, ऊपर तो जाएगा ही नहीं, ये तो नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए। अब बेटे का बेटा हो नहीं सकता, क्योंकि ए का बेटा एच और एच का बेटा जी है, तो बेटे का बेटा तो जी आ रहा है, उसका भी बेटा है ना, तो सन्स सन्स सन, ऑप्शन नंबर सी राइट, सी वाला बिल्कुल सही है। एक आखिरी टाइप है इसमें, जिसमें परिवार में सदस्यों की संख्या पूछ लेता है, कि कितने पुरुष सदस्य हैं, कितने महिला सदस्य हैं, है ना, कि कुछ लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, एक फैमिली ट्रेन में यात्रा कर रही है, तो भैया उसमें उसमें जो है कि 5 पुरुष हैं, या उसमें बोल देता है कि फैमिली में दादी है, एक बुआ है ना, 2 भतीजे हैं, 1 भतीजी है, इस तरीके की चीजें देता है, तो उसमें फिर पूछ लेता है कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। एक परिवार में व्यक्ति, उसकी पत्नी, 4 बेटे, परिवार में सीधा सीधा बोला है कि एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति है तो प्लस लिख दो, उसकी पत्नी है तो माइनस लिख दो, उनके 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं तो 1 प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस और चौथा प्लस, 4 बेटे हैं, उनकी पत्नियां भी साथ में हैं, भैया माइनस भी साथ में लिख लो, साथ की साथ, इनकी पत्नियां भी साथ में ही तो चल रही हैं, इनकी पत्नियां भी साथ में चल रही हैं, ठीक है। और हर बेटे के परिवार में 3 बेटे 1 बेटी है, 3 बेटे यानी कि 3 प्लस और 1 माइनस, 3 प्लस और 1 माइनस, अच्छा लंबा चौड़ा परिवार है भैया, माइनस 3 प्लस और 1 माइनस, कह रहा है ना, वो कह रहा है कि एक परिवार में एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, उनके 4 बेटे हैं और उनकी पत्नियां भी हैं, और हर बेटे के, हर बेटे यानी कि एवरी, ईच सन आल्सो हैज 3 सन्स, यानी कि हर बेटे के 3 बेटे, हर बेटे के 3 बेटे, 3 बेटे, 3 बेटे, और एंड ए डॉटर, एक डॉटर भी है, माइनस 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 माइनस, आ गया, सब कुछ आ गया। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या, तो 3 चौके 12 तो बेटे हो गए सबसे लास्ट में, 4 ये, है ना, 12 तो पोते हो गए ऊपर वाले इंसान के, और 4 बेटे हो गए, और एक वो स्वयं है, टोटल मिलाकर 12 4 16 और एक 17, फैमिली में टोटल जो पुरुष सदस्यों की संख्या है वो 17 होगी, पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 17 होगी, 17, 17, ठीक है। और जो टोटल पूछा जाता, तो 4 चौके 16, 16 और 8 ये, और 2 ऊपर के ये, महिला पूछी जाती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आपको करना है, तो जैसे पूछे ऐसे सवाल सॉल्व करना है। अगला करके बता दो, तो एक मैंने बता दिया, इसको आप बता दो, जल्दी से बताओ, परिवार है कि जिला है? हाँ, हाँ, अच्छे खासी फैमिली में मेंबर थे तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो बन जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है, तो बेटा उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, है ना, रिवीजन करते रहो, क्वेश्चंस को बार बार, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चीजें ठीक होती चली जाएंगी। एक ही पत्नी कहाँ गई सर जी, क्वेश्चन 10 में, आहा 10 को अब याद आ रहा है इसे, 10, एक ही पत्नी,
अरे परिवार में 6 ही तो सदस्य है, मैं कहां से बनाऊं एक ही पत्नी? है ही नहीं उसकी पत्नी। अब परिवार में 6 सदस्य थे, ई आ गया, एफ आ गया, बी आ गया, डी आ गया, ए आ गया। अब एक ही तो बचा था वो सी। सी को यहीं पर रख सकते हैं और तो नहीं रख सकता मैं कहीं, वहां क्यों रखूंगा? फिर यहाँ कौन आएगा? परिवार में 6 ही तो सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे तो यही बचा। उसकी पत्नी का जिक्र दिया ही नहीं है ही नहीं। हो सकता है जाली हो ऊपर, है ना? तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एक परिवार में दादी है भैया, एक तो दादी है, परिवार में दादी है। लो भैया दादी आ गई सबसे ऊपर। पिता और माता है, पिता और माता है तो ये दूसरी जनरेशन में चले गए। पिता और माता यहाँ पर आ गए। उनके 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं तो 4 प्लस बना दोगे, 1 2 3 4 ऐसे बना दोगे बड़ी आसानी से। उनकी संबंधित पत्नियां भी हैं, पत्नियां भी हैं तो माइनस भी साथ के साथ लिख लो, इनके साथ माइनस भी आ गया। इसके अलावा प्रत्येक पुत्र के एक बेटी और 2 बेटे हैं। एक बेटी और 2 बेटे, यहाँ पर 1 माइनस 2 प्लस, 1 माइनस 2 प्लस, 1 माइनस 2 प्लस, यहाँ 1 माइनस 2 प्लस, ऐसे ऐसे वो कह रहा है। खत्म। ज्ञात करो कि संयुक्त परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। कितनी महिला सदस्य हैं भैया? एक तो दादी हो गई सबसे ऊपर, एक माता हो गई, है ना? 4 ये पत्नियां हो गई और 4 ये बेटियां हो गई नीचे। 4 4 8 और 2 10, 10 महिला सदस्य हैं। 10 महिला, 9 नहीं 10। दादी, फिर ये माता, 4 ये पत्नी, 1 2 3 4, है ना? और 4 ये बेटियां, 1 2 3 4, 4 ये बेटियां हैं तो 4 4 8 और 2 10, टोटल 10 सदस्य हो जाते हैं। अब किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बता दो भैया फटाफट से। टाइप खत्म है, चैप्टर खत्म है, ऑल ओके, ऑल गुड। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। ये रहा आपका होमवर्क, क्वेश्चन को करके देख लेना। इसी तरीके से है ना? एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ है। ए और बी विवाहित जोड़ा है जिसमें ए पुरुष सदस्य है, डी सी का इकलौता बेटा है जो कि ए का भाई है, ई डी की बहन है, बी एफ की बहू है जिसका पति मर गया है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? उम्मीद है कर पाओगे, उम्मीद है कर पाओगे, है ना? 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। ए पुरुष हो गया, डी सी का इकलौता बेटा हो गया, वो भी पुरुष हो गया, जो ए का भाई है ये भी पुरुष हो गया, सी, 3 पुरुष तो ये हो गए। ई डी की बहन है, बी एफ की बहू है जिसका पति मर गया है, तो 2 2 ये हो गई लड़की। खत्म, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, है ना? तो इसी प्रकार से है। अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अगला चैप्टर या तो रैंकिंग टेस्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ या फिर कल रहेगा आपका डायरेक्शन। तो मैं अभी देख लेता हूँ किसका नंबर है, किसका टर्न है। और जो सैटरडे की क्लास या संडे में जो आपकी रिवीजन क्लास लगेगी उसका भी टाइम मैं आज ही ले लेता हूँ और कल की क्लास में आपको बता दूंगा कितने बजे रखूंगा, किस दिन रखूंगा। ठीक है? तो आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।